वैशाली के महनार गर्ल्स हाई स्कूल की बच्चियों की सड़क पर उतरने के बाद अब भागलपुर के जगदीशपुर के सरकारी स्कूल की बच्चियां सड़क पर उतर करके अपने स्कूल की शिक्षक के खिलाफ मोर्चा खोल दी है। उन बच्चियों का कहना है कि जहां हम लोगों को 6 घंटे का समय बिताना है वहां पर एक मूलभूत व्यवस्था तक नहीं है। आखिर हम लोग कैसे 6 घंटे तक उस स्कूल में रहेंगे। के पाठक की तरफ से नया फरमान जारी किया गया है कि अगर स्कूल में आपका 75% अटेंडेंस नहीं पूरा होगा तो आपका स्कूल से नाम काट करके हटा दिया जाएगा। और इसको लेकर के जो है स्कूल में पढ़ने वाले जितने भी छात्र छात्राएं हैं वह सभी अपने स्कूल में जाना शुरू कर दिए हैं। स्कूल समय पर जाना होता है तभी अटेंडेंस बन पाएगा, लेकिन जब छात्र छात्राएं स्कूल जाना शुरू कर दिए हैं तो उस स्कूल में उनको बैठने के लिए व्यवस्था ही नहीं है, बेंच डेस्क तक नहीं है, स्कूल में पंखा नहीं है, पानी नहीं है, शौचालय साफ सुथरा नहीं है। ऐसी कई तमाम दिक्कतें उस स्कूल में है जहां 6 घंटे रहना बच्चियों के लिए मुश्किल हो जा रहा है। वो बच्चियां जो लगातार ये कहती है कि स्कूल में जब हम लोग पढ़ाने के लिए बोलते हैं शिक्षक को तो कई ऐसी शिक्षिका है उस स्कूल में जो कहती है कि हमको पढ़ाने आता ही नहीं है। तो इन बच्चियों का ये आक्रोश है कि दिन भर ये मोबाइल पर चैट करती है, पता नहीं कहां कहां बात करती है, ठंडा का टाइम आता है तो स्वेटर बुनने का काम करने लगती है। आप भी कई दफ़ा ये देखे होंगे अपने आसपास के सरकारी स्कूल में कि जो शिक्षिका होती है वह स्कूल में जाकर के कैसे स्वेटर बुनने का काम करती है। और उसके बाद अभी तो बच्चियों ने सीधा सीधा अपने शिक्षिकाओं पर यह आरोप लगा दिया कि जो शिक्षिका है वह स्कूल में बैठ करके मोबाइल पर चैट करती है और जब हम लोग पढ़ाने की बात करते हैं तो कहती है हमको पढ़ाने आता ही नहीं है। अपनी मांगों को लेकर के भागलपुर के जगदीशपुर की स्कूल की बच्चियां जब सड़क पर उतर जाती है तो फिर हंगामा शुरू हो जाता है, वहां पर बवाल होने लगता है। जब जिला शिक्षा पदाधिकारी को इस बात की जानकारी मिलती है कि बच्चियां फिर से सड़क पर उतर गई है, दौरे दौरे वहां पर आते हैं और एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि उन बच्चियों के सामने गिड़गिड़ा करके मनाते हैं कि बाबू स्कूल चले जाइए, हम आपका जो भी दिक्कत है उसका समाधान कर देंगे, बहुत जल्द सारा व्यवस्था ठीक कर देंगे। आप सोचिए कि जब तक बच्चियां सड़क पर नहीं उतर रही है तब तक स्कूल का व्यवस्था को ठीक नहीं किया जा रहा है। महनार गर्ल्स हाई स्कूल की बात कर लीजिए, वहां का जो व्यवस्था है उसको लेकर के भी लड़कियों ने लिखित शिकायत दर्ज किया था, लेकिन इसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन जैसे ही बच्चियां सड़क पर उतर गई तुरंत सभी अधिकारी वहां पर पहुंच गए और स्कूल की व्यवस्था को दुरुस्त करने की जो बात है वह शुरू हो गई है। स्कूल में कैंपस में जो है वह अलग से 2 कमरा बनाया जा रहा है, उसके साथ साथ और भी जो मूलभूत व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त करने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। भागलपुर के जगदीशपुर के सरकारी स्कूल की बच्चियां जब सड़क पर उतरी मानो ऐसे जैसे पहले से कई दफा प्रदर्शन कर चुकी हो, क्योंकि जो बच्चियां जब सड़क पर आई तो उस बच्चियों के साथ ना कोई नेता, ना कोई शिक्षक, ना ही कोई बच्ची के गार्जियन थे। लेकिन जब लड़कियां सड़क पर उतरी तो लाइन लगा करके स्कूल से निकलती है, 2 लाइन में लड़कियां सड़क पर उतरती है और एक चौराहे पर जाकर के जो भागलपुर जगदीशपुर का मुख्य चौराहा है वहां पर जाकर के मुख्य मार्ग को जाम कर देती है। लगभग घंटों जाम रहने के बाद वहां पर सभी शिक्षा पदाधिकारी जो नजदीकी थाना के पुलिस हैं वो पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद उन बच्चियों को समझा बुझा करके घर भेजते हैं। इन बच्चियों का यह आरोप है कि स्कूल में पंखा नहीं होने की वजह से, बैठने का जगह नहीं होने की वजह से इन लोगों को जो है वो बहुत ही कम जगहों में एक साथ ज़्यादा बच्चों को बैठना पड़ रहा है और बैठने के साथ पंखा नहीं लगा हुआ है, जिसकी वजह से गर्मी इतनी ज़्यादा है कि कई लड़कियों की तबीयत खराब हो जा रही है। लेकिन जब इन चीज़ों को लेकर के स्कूल की शिक्षिकाओं से कहा जाता है तो स्कूल की शिक्षिकाएं कहती है कि ना तुम्हारे घर में पंखा है, ना तुम्हारे घर में पानी है, वहाँ कैसे रहती हो, यहाँ आकर के पंखा और पानी खोजने लग जा रही हो, ऐसे ही तुम बैठो जैसे बैठना है। और फिर पढ़ाने की बात करो लेकर के जो बोलती है वो तो बच्चियों का आरोप है कि सीधा सीधा कह देती है कि हमको पढ़ाना आता ही नहीं है। अब एक सबसे बड़ा सवाल है कि जिन शिक्षिकाओं के द्वारा ये कहा गया है
कि हमको पढ़ाने नहीं आता है, आखिर वो किस आधार पर उस स्कूल में जाती है? क्या अपना मुंह दिखाने के लिए उस स्कूल में जाती है, या फिर इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये शुरू से होती आ रही है कि ऐसे ऐसे शिक्षक बहाल किए गए हैं जिनको ABCD ठीक से लिखने नहीं आता है। कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, कई शिक्षक इस वजह से सस्पेंड भी हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई शिक्षिका ये कहती है कि हमको पढ़ाने नहीं आता है, सिर्फ मोबाइल पर चैट करने आता है, तो ये शिक्षा विभाग के लिए एक बहुत बड़ा सवाल हो सकता है। एक तरफ जहां के पाठक बच्चों को 75% अटेंडेंस पूरा करने के लिए कह रहे हैं, और दूसरी तरफ जब ये बच्चे बच्चियां स्कूल जाती है तो वहाँ पर एक आम मूलभूत व्यवस्था ही नहीं होता है, तो फिर 6 घंटे स्कूल में गुजारना इन बच्चों बच्चियों के लिए मुश्किल हो जाता है। और इसके बाद अब अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर उतर गई है। सड़क पर उतरने के बाद सभी पदाधिकारी वहाँ पर पहुँचे हैं, और जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनका कहना है कि हम जो है राहत कोष फंड से या फिर छात्राओं के लिए जो फंड है उस फंड से अब इनका जो मूलभूत व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, और बाकी जो कुछ भी दिक्कतें आ रही है सबको ठीक कर दिया जाएगा। बाकी अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जगह जगह पर जब 75% अटेंडेंस पुराने की बात की जा रही है, तो ऐसे में बच्चे बच्चियां जब स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में व्यवस्था नहीं है बैठने की, इसको लेकर के बच्चे सड़क पर उतर रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी बातें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।